हेलो गाइस, दिस इज़ एम डी हैदर। आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ कि एनाटॉमी ऑफ यूरेटर में उसका रिलेशन पेल्विस से क्या होता है। तो इससे पहले मैंने वीडियो में आप लोग को पढ़ा दिया था कि एब्डोमेन में जो यूरेटर है उसका रिलेशन क्या होता है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पे जाके आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वरना लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी दे दी है। और इंट्रोडक्शन, कोर्स, डायमेंशन सब मैंने पढ़ा दिया है। अब मैं आज इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ कि हमारा जो पेल्विस में हमारा जो यूरेटर इंटर करता है तो उसका रिलेशन क्या होता है। तो चलते हैं फिर। तो गाइस, पेल्विक पार्ट ऑफ यूरेटर जो हम लोग का है रिलेशन उसका, तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है। तो बाइफर्केशन, जैसे ही हमारा कॉमन इलियक आर्टरी जो हम लोग का था, वो हमारा जो एब्डोमिनल एओर्टा से कॉमन इलियक आर्टरी आ रहा था, तो कॉमन इलियक आर्टरी से जैसे ही नीचे इंटर करता है हमारा यूरेटर, वो हमारा पेल्विक में इंटर कर जाता है। ठीक है, तो पेल्विक में इंटर कैसे करता है, तो कोर्स में मैंने बताया था कि वो पहले डाउनवर्ड जाता है, फिर बैकवर्ड जाता है, फिर इंटर करता है। मतलब डाउनवर्ड, फिर बैकवर्ड, फिर वो इंटर करता है। ठीक है, तो अब उसकी हम लोग को पेल्विक साइड की यूरेटर की पोस्टीरियर, पहले हम लोग को पोस्टीरियरली जानना है कि वो पोस्टीरियरली पीछे की तरफ किससे रिलेशन रखता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा है पोस्टीरियर में इंटरनल इलियक आर्टरी। ठीक है, तो इंटरनल इलियक आर्टरी क्या है, तो आपके पिक्चर में देखिए, पिक्चर में आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा कि एब्डोमिनल एओर्टा आ रहा होगा, और एब्डोमिनल एओर्टा दो भाग में बढ़ रहा था, नीचे बाइफर्केशन हो रहा है, एक कॉमन इलियक आर्टरी दोनों तरफ, और कॉमन इलियक आर्टरी देख सकते हैं आप, फर्दर डिवीजन हो रहा है, एक एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और एक इंटरनल इलियक आर्टरी। और ये जो इंटरनल इलियक आर्टरी है वही आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि पोस्टीरियरली इंटरनल इलियक आर्टरी है। जाहिर सी बात है, जब ऊपर से हमारा यूरेटर आएगा किडनी से हमारे यूरिनरी ब्लैडर तक, तो इंटरनल इलियक आर्टरी जब वहीं पर पड़ रहा है जहाँ से यूरेटर जा रहा है, आप साफ साफ देख सकते हैं, तो इसलिए उसका पोस्टीरियर रिलेशन जो पहला लिखा है पेल्विक में एंट्री करते वक्त, वो हमारा इंटरनल इलियक आर्टरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा उससे रिलेशन जो पोस्टीरियरली है वो है कि कमेंसमेंट ऑफ द एंटीरियर ट्रंक ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी। ठीक, तो अभी हमने कुछ देर पहले स्क्रीन पे आपके पिक्चर में क्या देखा था कि हमारा जो एब्डोमिनल एओर्टा कॉमन इलियक आर्टरी में बढ़ रहा है, और वो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और इंटरनल इलियक आर्टरी में बढ़ रहा है। तो इंटरनल इलियक आर्टरी हम लोग का है वो भी दो भाग में बढ़ रहा है, एक एंटीरियर ट्रंक और एक उसका पोस्टीरियर ट्रंक है। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा है पोस्टीरियर डिवीजन में कि कमेंसमेंट ऑफ द एंटीरियर ट्रंक ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी। तो जो इंटरनल इलियक आर्टरी का एंटीरियर ट्रंक है उसके ऊपर से क्या होता है, यूरेटर जाता है, इसलिए यूरेटर के पीछे क्या होता है, पोस्टीरियरली पेल्विक रीजन में हमारा इंटरनल इलियक आर्टरी का एंटीरियर ट्रंक मिलता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया रिलेशन का। थर्ड पॉइंट क्या है, इंटरनल इलियक वेन। तो गाइस, एक चीज आप लोग को हमेशा याद रखना है कि जो आर्टरी जहां जाएगा उसके साथ साथ उसी के नेम से वेन भी जाएगा। तो अगर आर्टरी का मैंने जिस तरह स्क्रीन पे पिक्चर दिखाया था, सेम वैसे ही वेन का भी लगभग चलता है। तो इंटरनल इलियक आर्टरी जैसे आ रहा था, सेम वैसे ही इंटरनल इलियक वेन भी आएगा, ठीक उसके बगल से ही, साइड से ही। इसलिए पोस्टीरियर में जाहिर सी बात है उससे भी रिलेशन होगा, तो वो उससे रिलेशन है। ठीक है, पिक्चर मैं नहीं दिखा रहा, आप जो अभी मैंने एओर्टा से निकलते हुए इंटरनल इलियक आर्टरी का पिक्चर दिखाया, सेम वही पिक्चर इंटरनल इलियक वेन का भी आएगा। ठीक है, तो वो आप लोग को पता चल गया। नेक्स्ट है यहाँ रिलेशन, देखिए लिखा है क्या कि लैम्बोसैक्रल ट्रंक। ठीक है, तो लैम्बोसैक्रल ट्रंक क्या होता है, आपके पिक्चर में देखिए स्क्रीन पे, हमारा वर्टिब्रा से वो लैम्बोसैक्रल ट्रंक हमारा वर्टिब्रा से निकल रहा है, और नीचे यूरेटर में हमारा नीचे पेल्विक रीजन में वो क्या कर रहा है, वर्टिब्रा से निकल के वो नीचे पेल्विक रीजन में इंटर कर रहा है, और हमारा यूरेटर क्या होता है, जस्ट उसके ऊपर से आता है। तो जाहिर सी बात है पोस्टीरियर रीजन में लैम्बोसैक्रल ट्रंक पड़ेगा, तो वही है उसका पोस्टीरियर रिलेशन। नेक्स्ट क्या है, सैक्रो इलियक ज्वाइंट। ठीक, तो आपके फिगर में भी साफ साफ नजर आ रहा होगा, यहाँ देखिए ये है सैक्रो इलियक ज्वाइंट, मतलब कि जो पेल्विस को हमारा लोअर स्पाइन से क्या करता है, ज्वाइंट कर रहा है। और आप देखिए ठीक इसके क्या हो रहा है, ऊपर से हमारा यूरेटर आ रहा है, तो यूरेटर के पोस्टीरियरली, मतलब यूरेटर के
यूरेटर के पीछे, ये पीछे क्या है, सैक्रोइलियक ज्वाइंट है। तो साफ साफ पोस्टीरियर रीजन समझ में आ गया हमारा यूरेटर का। तो पोस्टीरियर रिलेशन में क्लियर हो गया। पहला था इंटरनल इलियक आर्टरी, ये भी हम लोगों ने जान लिया। नेक्स्ट क्या था हम लोग का, कमेंसमेंट ऑफ एंटेरियर ट्रंक ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी, ये भी मैंने बता दिया। फिर इंटरनल इलियक वेन, फिर लैम्बोसैक्रल ट्रंक था, उसके बाद सैक्रो इलियक ज्वाइंट था। तो ये भी क्लियर हो गया। तो पोस्टीरियर रिलेशन हमारा पेल्विक रीजन का, ये पेल्विक रीजन का पोस्टीरियर रिलेशन, इसके यूरेटर के पीछे का जो पोस्टीरियर रिलेशन था वो हम लोग ने पढ़ लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है वो क्या है, लेटरली हम लोग का क्या रिलेशन रखता है यूरेटर। ठीक है, मतलब कि ये जो यूरेटर है पेल्विक रीजन में, वो लेटरली मतलब इस साइड लेटरल, ठीक है, लेटरल इधर जाएंगे तो वो मीडियली होता है और इस साइड जाएंगे तो लेटरली होता है। ठीक है, मतलब जो यहाँ से एक इमेजिनरी जो मिड लाइन हम लोग का आता है यहाँ से पूरा हमारा, तो वो मिड लाइन के जो नज़दीक होता है उसके तरफ जो होगा वो मीडियली, और जो उससे दूर होता है तो लेटरली। तो हम यूरेटर से लेटरली साइड देखेंगे तो यूरेटर हमारा लेटरली साइड किस से क्या है, वो रिलेशन रखता है। ठीक है, तो चलते हैं फिर। तो लेटरली में देखिए सबसे पहला क्या है, फाइसा कवरिंग द ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस। ठीक है, तो ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस क्या होता है, तो ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस हमारा एक डीप मसल है। ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस क्या है, एक डीप मसल है हमारे हिप ज्वाइंट का, जो कि हमारा पेल्विस के लेटरल वॉल का पार्ट है। तो आपके स्क्रीन पे देखिए ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल का फासा का जो कवरिंग है वो साफ साफ नजर आ रहा होगा। वो किधर साइड जा रहा है, वो लेटरल साइड जा रहा है, वो एक हिप ज्वाइंट का मसल है। तो वो क्या करेगा, जाहिर सी बात है हमारा जब यूरेटर आता है ऊपर से, ठीक है, जब हमारा यूरेटर ये ऊपर से आ रहा है तो यहीं पर है ना ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस का मसल, तो वो किधर साइड है, उसके लेटरल साइड पड़ रहा है। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये वाला लाइन भी आपको गाइस। तो यहां पर देखिए, तो फर्स्ट तो क्लियर होगा। सेकेंड क्या है, सुपीरियर वेसिकल आर्टरी। फिर उसके बाद है ऑब्ट्यूरेटर नर्व। तो ऑब्ट्यूरेटर नर्व को अभी फिलहाल स्किप करते हैं, सुपीरियर वेसिकल आर्टरी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 4 नंबर क्या है, ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी। फिर क्या है, ऑब्ट्यूरेटर वेन। फिर क्या है, इंफीरियर वेसिकल वेन और मिडिल रेक्टल आर्टरी। तो ये जो 2 से लेके 7 तक है, थर्ड को सिर्फ नर्व को हटा के, ये जो वेन और आर्टरी है, तो ये किसका पार्ट है, ये सब इंटरनल इलियक आर्टरी का पार्ट है। याद रखिएगा गाइस, किस चीज का पार्ट है, इंटरनल इलियक आर्टरी। और इंटरनल इलियक आर्टरी किसका पार्ट है, कॉमन इलियक आर्टरी। और कॉमन इलियक आर्टरी किसका बाइफरकेशन था, हम लोग ने अभी जाना था एब्डोमिनल एओर्टा, जो कि हमारा हार्ट के आर्क से आ रहा था ऊपर से। ठीक है, तो आपके पिक्चर में भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि हमारा जो इंटरनल इलियक आर्टरी था, जो उसका डिवीजन था एंटेरियर और पोस्टेरियर ट्रंक का, तो उसका देखिए वहां पे देखिए वो सुपीरियर वेसिकल आर्टरी उसमें आपको नजर आ रहा होगा, ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी भी नजर आ रहा होगा आपको, और इंफीरियर वेसिकल वेन या आर्टरी नजर आ रहा होगा, और मिडिल रेक्टल आर्टरी भी उसमें आप लोग को नजर आ रहा होगा। और गाइज इसी के नेम से जस्ट लाइक मिलता जुलता नेम, इसी से नेम से रिलेटेड क्या होता है, वेन का नेम होता है। जैसे कि सुपीरियर वेसिकल आर्टरी आपको नजर आ रहा है या ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी नजर आ रहा है, तो जस्ट इसके बगल में ही ऑब्ट्यूरेटर वेन भी होगा और सुपीरियर वेसिकल आर्टरी के बगल में ही क्या होगा, सुपीरियर वेसिकल वेन भी होगा। मतलब कि वेन और जिस तरह आर्टरी चलता है सेम उसी तरह वेन भी उसके साइड से चलता है, और जिस तरह एओर्टा आ रहा था हम लोग का ऊपर से, ठीक उसी तरह क्या होता है, इंफीरियर वेना कब आता है। ठीक है, तो एक बार मैं पिक्चर में आप लोग को दिखा दे रहा हूं गाइस, ये देख सकते हैं, ये है इंफीरियर वेना कवा, ये हमारा हार्ट से आता है नीचे से, और एब्डोमिनल एओर्टा क्या है, हार्ट के ऊपर से, वो भी इसके जस्ट बगल से ही आता है। ठीक है, तो ये इंफीरियर वेना कवा देखिए, ये भी नीचे जाकर सेम उसी तरह बाइफरकेशन कर रहा है, कॉमन इलियक आर्टरी, और ये आगे चल के क्या होगा, ये भी हमारा वैसे ही बाइफरकेशन करेगा। तो यहाँ ये बताने का रीजन यही था कि हमारा जो आर्टरी है और ये वेन है वो साथ साथ ही चलता है ज्यादातर। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि एओर्टा और इंफीरियर वेना कवा देखिए कैसे साथ साथ चल रहा है। तो ये डिवीजन हमेशा वैसे, यहाँ भी देख सकते हैं ये हमारा आर्टरी है, और ये देखिए उसके बगल में ये वेन है, देख रहे हैं, ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है और तो ये एक्सटर्नल इलियक वेन है।
तो एकदम साथ साथ चलते हैं, उनका डिवीजन भी वैसा ही होता है, ठीक है। तो ये बताने का रीजन था कि आपको एक क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि वेन आर्टरी का कैसे वो लेके जाता है। तो गाइज हमारा क्लियर हो गया सुपीरियर वेसिकल आर्टरी, ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी, ऑब्ट्यूरेटर वेन, इंफीरियर वेसिकल वेन और मिडिल रेक्टल आर्टरी, इतना हमारा क्लियर हो गया। अब हम मेरा क्या बचा यहाँ पे, ऑब्ट्यूरेटर नर्व। तो ऑब्ट्यूरेटर नर्व से पहले एक हम आपको एक पिक्चर दिखाते हैं। तो गाइज ये देखिए, ये है हमारा ऑब्ट्यूरेटर नर्व। इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, L2, L3, L4 वर्टिब्रा से हमारा ऑब्ट्यूरेटर नर्व का क्या हो रहा है, ओरिजिन हो रहा है, ठीक है। और ये वर्टिब्रा से निकलता है, आपके पिक्चर में भी स्क्रीन पे एक तरह से आ रहा होगा कि कैसे वर्टिब्रा से ये निकलता है, और ये हमारा ओरिजिन होता है, और यही हमारा क्या करता है, नीचे यूरेटर में जाता है। ये देखिए, ये देख रहे हैं यहाँ पे ऑब्ट्यूरेटर नर्व, देखिए ये कैसे जा रहा है, इस और हमारा ये यूरेटर ऊपर से आ रहा है, देखिए ये कैसे उससे रिलेशन करता है। ये यूरेटर क्या है, यूरेटर इससे जस्ट देखिए यूरेटर ये आ रहा है, और लेटरल साइड में क्या पड़ा है, हमारा ऑब्ट्यूरेटर नर्व पड़ रहा है, ठीक है। तो ये रिलेशन क्लियर हो गया। तो गाइज ये भी हम लोग का रिलेशन पता चल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या लिखा है कि इन द फीमेल में इट फॉर्म्स द पोस्टेरियर बाउंड्री ऑफ द ओवेरियन फोसा, ठीक है। तो फीमेल में क्या करता है, ये एक पोस्टेरियर बाउंड्री फॉर्म करता है ओवेरियन फोसा का। तो आप देखिए पिक्चर में, देखिए आपके स्क्रीन पे एक पिक्चर आ रहा होगा कि कैसे यूरेटर हमारा ओवरी है, और ओवेरियन फोसा क्या होता है, जहाँ पे ओवरी हमारा होता है, ओवेरियन फोसा का एक टाइप का डीप गड्ढा जैसा, जहाँ पे हमारा क्या हो, एक जगह ओवरी जहाँ पे हमारा होता है। तो ओवेरियन फोसा जो है हमारा, ओवेरियन फोसा जो उसके ऊपर ओवरी जो उसमें है, तो ओवरी के देखिए जस्ट पीछे से पोस्टेरियर साइड से हमारा यूरेटर आ रहा है, ठीक है। इसलिए हमारा यूरेटर का रिलेशन में वो दिया गया है। तो वही है कि इन द फीमेल इट फॉर्म द पोस्टेरियर बाउंड्री ऑफ द ओवेरियन फोसा, ओवेरियन फोसा का वो पोस्टेरियर बाउंड्री हमारा यूरेटर फॉर्म करता है फीमेल में, ठीक है। तो हमारा लेटरली जो उसका रिलेशन था पेल्विस रीजन में हमारे यूरेटर का, वो गाइस क्लियर हो गया कि कैसे वो ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल से था, फिर सुपीरियर वेसिकल आर्टरी, ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी, ऑब्ट्यूरेटर वेन, इंफीरियर वेसिकल वेन, मिडिल रेक्टल आर्टरी, ये सब इंटरनल इलियक आर्टरी और इंटरनल इलियक वेन का पार्ट था सब। तो ये सब हमने पिक्चर में देख लिया था कैसा रिलेशन था, फिर ऑब्ट्यूरेटर नर्व का भी हम लोग ने देख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या था कि फीमेल में जो है ये क्या कर रहा है, पोस्टेरियर बाउंड्री फॉर्म कर रहा है ओवेरियन फोसा का, ये भी हम लोग ने क्लियर देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है कि इन इट्स डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड कोर्स द रिलेशंस ऑफ यूरेटर डिफरेंट इन मेल्स एंड फीमेल। तो गाइज हमारा डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड कोर्स, तो डाउनवर्ड और फॉरवर्ड कोर्स कहाँ होता था, डाउनवर्ड और फॉरवर्ड कोर्स हम लोग का जो यूरेटर का होता था, तो वहाँ का रिलेशन जो है हम लोग का वो डिफरेंट होता है मेल में और फीमेल में, क्योंकि हमारा फीमेल में क्या होता है, वेजाइना होता है, ओवरी होता है, तो उसके चलते वो डिफरेंट हो जाता है, लेकिन मेल में डिफरेंट है इसलिए फीमेल में, ठीक है। तो ये जो डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड कोर्स है, तो जब मैंने कोर्स पढ़ाया था तो उसमें ये बताया था, देखिए गाइस, तो ये है डाउनवर्ड फॉरवर्ड, तो इशियल स्पाइन के जैसे ही अपोजिट जाता है यूरेटर, ये कैसा हो जाता है, डाउनवर्ड हो जाता है, ये फॉरवर्ड हो जाता है और मीडियली यूरिनरी ब्लैडर में इंटर करता है। तो यहीं पर क्या होता है, जब यहाँ पहुंचता है हमारा यूरेटर, तो यहाँ तक तो मेल फीमेल सही होता है, लेकिन यहीं पर क्या होता है, वो मेल और फीमेल में अलग हो जाता है, उसका रिलेशन अलग हो जाता है, ठीक है, यूरेटर का रिलेशन अलग हो जाता है, ठीक है। तो क्या अलग अलग होता है वो हम लोग अब जानते हैं फिर। तो गाइज ये देखिए, ये है डक्टेस डिफरेंस, ठीक। तो मेल में हम लोग पहले जानते हैं कि क्या रिलेशन है उसका वहां पर। तो डक्टेस डिफरेंस क्या है, वास्ट डिफरेंस भी बोल सकते हैं, जो देखिए यहाँ पर सेमिनल वेसिकल से अटैच है। तो देखिए डक्टेस डिफरेंस जो जा रहा है वो देखिए यूरेटर के जस्ट अपर से जा रहा है, ये है हमारा यूरेटर, ठीक, ये यूरिनरी ब्लैडर। तो देखिए डक्टेस डिफरेंस जस्ट उसके अपर से जा रहा है, इसलिए इसका रिलेशन क्या है, यूरेटर का डक्टेस डिफरेंस में है मेल में, ठीक, ये उसको क्रॉस कर रहा है सुपीरियरली, ये यूरेटर को सुपीरियरली ऊपर से क्रॉस कर रहा है लेटरल टू मीडियल, ये लेटरल साइड से लेटरल टू मीडियल, ठीक है, लेटरल टू मीडियल ये उसको क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डक्टेस डिफरेंस, तो ये क्लियर हो गया। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है मेल में जो होता है यूरेटर वो कैसे रिलेट करता है, रिलेशन है उसका, डक्टेस डिफरेंस क्रॉसेस द यूरेटर सुपीरियरली फ्रॉम लेटरल टू मीडियल। तो क्लियर हो गया ये लाइन भी। नेक्स्ट क्या है, सेमिनल वेसिकल लाइज बिलो एंड बिहाइंड द यूरेटर। तो गाइस ये देखिए, ये है हमारा सेमिनल वेसिकल, ये कहाँ है,
यूरेटर के जस्ट बिहाइंड मिल रहा है और उसके बिलो मिल रहा है, ठीक है। तो ये लाइन भी क्लियर हो गया। और वेसिकल वेन सराउंड द टर्मिनल पार्ट ऑफ यूरेटर। अब ये जो यूरेटर है इसके आजू बाजू ये है, क्या होता है हमारा वेसिकल वेन होता है, ठीक है। मतलब ये वेसिकल जो है इसका वेन, इससे रिलेटेड जो भी वेन है वो वेसिकल वेन होगा जो यहां तक आता है, ठीक है। तो वो वेसिकल वेन भी इससे रिलेटेड करता है हमारे मेल में। तो गाइज मेल में जो तीनों था हमारा रिलेशन, जब वो कहाँ पहुंचता है, जब वो डाउनवर्ड फॉरवर्ड कहाँ पे इस्चियल स्पाइन के पास पहुंचता है हमारा यूरेटर, तो वहाँ का जो डिफरेंस था वहीं उस एरिया का तो डक्टेज डिफरेंस था जो कि यूरेटर के सुपीरियरली लेटर टू मीडियल जा रहा था। हमने देखा सेमिनल वेसिकल था कैसे वो बिलो और उसके बिहाइंड यूरेटर के मिल रहा था, ये भी हम लोग ने देख लिया। और वेसिकल वेन जो उसके यूरेटर के टर्मिनल पार्ट, मतलब जो यूरिनरी ब्लैडर में इंटर कर रहा है उस टर्मिनल पार्ट वेसिकल वेन क्या करता है, उसको भी सराउंड करके रखता है, ठीक है। तो मेल का क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है फीमेल का। तो फीमेल में क्या लिखा है कि यूरेटर लाइज इन द एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू इन द लोअर एंड मीडियल पार्ट ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूटेरस, ठीक। तो जो यूरेटर होता है वो लाइज कहां करता है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू। तो इसको बताने के लिए सबसे पहले ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। तो जो ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस होता है, ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस जो होता है वो क्या होता है, वो हमारा यूट्रस का एक वाइड फोल्ड है पेरिटोनियम का, मतलब पेरिटोनियम का एक वाइड फोल्ड होता है जो कि कनेक्ट करता है यूट्रस के साइड को हमारे पेल्विस के वॉल के फ्लोर से, ठीक है। तो पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, पिक्चर में देखिए कि कैसे यूट्रस के साइड में ये पेरिटोनियम का एक फोल्ड है जो कि क्या कर रहा है, हमारा ब्रॉड लिगामेंट, उसी को बोलते हैं ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। तो ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस क्या है, तो एक वाइड फोल्ड है पेरिटोनियम का जो कि कनेक्ट करता है हमारा यूट्रस के साइड को हमारे पेल्विस के वॉल के फ्लोर से। तो ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस पता चल गया क्या होता है। तो ये क्या है, एक एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि हमारा यूरेटर जो है वो कहाँ मिल रहा है, उसके जस्ट मीडियली साइड मिल रहा है। यहाँ भी देखिए गाइस, ये क्या है, ये ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस है। और यहाँ कौन सा पेरिटोनियम, देखिए ब्रॉड लिगामेंट, ये आपका पेरिटोनियम, यहाँ पे ये पूरा पेरिटोनियम ही है, आपका पेरिटोनियम का ये फोल्ड है, ये ब्रॉड लिगामेंट है। और देखिए जो हमारा यूरेटर आता है, ये देखिए उसके जस्ट मीडियली आ रहा है, वो ये एक्स्ट्रा पेरिटोनियल लेयर है और ये उसके मीडियली आ रहा है ब्रॉड लिगामेंट के। तो ये क्लियर हो गया लाइन आपको। तो वही लिखा है गाइज कि जो यूरेटर फीमेल में होता है वो जब वो पहुंचता है इस्चियल स्पाइन के पास, तो वो लाइज क्या करता है, वो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू में लाई करता है, उसके लोअर साइड और मीडियल पार्ट में होता है ब्रॉड लिगामेंट यूटेरस के। तो ये क्लियर हो गया लाइन। नेक्स्ट क्या है कि यूटेराइन आर्टरी लाइज फर्स्ट एबव एंड इन फ्रंट ऑफ यूरेटर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर एंड देन क्रॉसेस इट सुपीरियरली फ्रॉम लेटरल टू मीडियल साइड। तो इसका भी मैंने आपको पिक्चर से बता दे रहा है। तो गाइस देखिए ये है यूटेराइन आर्टरी, तो और ये है हमारा, यहाँ पे क्या था, यूरेटर था, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यूरेटर है। तो ये और ये हमारा वेजाइनल ओपनिंग है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, तो यूटेराइन आर्टरी जो हमारा ऊपर से आ रहा है, यूटेराइन आर्टरी फर्स्ट एबव से आ रहा है हमारा, और फिर वो नीचे मीडियल साइड में यूरेटर से मिल रहा है, नीचे मीडियल साइड में। तो ये उसका रिलेशन है यूटेराइन आर्टरी से हमारा यूरेटर का। नेक्स्ट उसका जो रिलेशन होता है फीमेल में, वो किस चीज से होता है, तो वो होता है सुपरा वेजाइनल और इंट्रा वेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स से, ठीक है। तो हमारा जो यूरेटर होता है वो सुपरा वेजाइनल पोर्शन ऑफ सर्विक्स से 2 सेंटीमीटर लेटरल में होता है। तो देख सकते हैं ये लेटरल साइड में, इससे जस्ट लेटरल 2 सेंटीमीटर हमारा यूरेटर मिल रहा है, ठीक है। और गाइज इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि उसके लेटरल में यूरेटर जो मिल रहा था, तो ये हमारा वेजाइनल ओपनिंग, और ये हमारा क्या यूरेथ्रा, यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरेटर हमारा आता है, ये उसका ओपनिंग है, ठीक है। इस पिक्चर में आपका और क्लियर हो जाएगा ये वेजाइनल ओपनिंग, और ये हमारा यहाँ से यूरिन पास होता है यूरिनरी ब्लैडर से, यहाँ और यहाँ यूरेटर आता है। तो इससे क्या है, ये जस्ट इस यूरेटर क्या है, लेटरली पड़ रहा है हम लोग को, ठीक है। तो वही उस पिक्चर में दिखाना था, तो वही इस पिक्चर में है। तो हमारा यूरेटर देखिए सुप्रावेजाइनल और इंट्रावेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स से ये देखिए लिटरली मिल रहा था, अभी पिक्चर में हम लोग देख लिया, तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो गाइस देखिए यहाँ लिखा है कि जो यूटेराइन आर्टरी होता है लाइज क्या करता है, फर्स्ट एबव कर रहा था फ्रंट ऑफ यूरेटर 2.5 सेंटीमीटर,
और फिर उसको क्रॉस कर रहा था कैसे, उसके सुपीरियरली और मीडियल साइड से। तो ये हम लोग ने देख लिया। नेक्स्ट क्या था, यूरेटर लाई कर रहा था 2 सेंटीमीटर लेटरल 2 सेंटीमीटर लाई कर रहा था किसके, सुप्रावेजाइनल पोर्शन ऑफ सर्विक्स के, और वो स्लाइटली रन एबव द लेटरल फॉर्मिंग्स ऑफ वेजाइना, और वेजाइना के स्लाइटली एबव, वो कैसे मैंने पिक्चर में देखा है वो एबव पड़ रहा था, तो वही ये रिलेशन रखता है उससे, वेजाइना से और सुप्रावेजाइनल पोर्शन ऑफ सर्विक्स से। तो क्लियर होगा ये लाइन भी। अब जो टर्मिनल पोर्शन है यूरेटर का, वो लाई करता है एंटेरियर टू द वेजाइना। तो टर्मिनल पोर्शन मतलब यूरेटर का लास्ट टर्मिनल पोर्शन जो है वो एंटेरियर लाई करता है वेजाइना से। तो मैंने पिक्चर में आपको दिखाया था ना कि कैसे वेजाइना के एंटेरियर लाई कर रहा है, तो एक बार और दिखा दे रहा हूं। तो देखिए गाइज, ये वेजाइनल ओपनिंग, और जस्ट इसके एंटेरियरली हमारा यूरेटर यहां से आता है हमारा यूरेटर, तो वो जस्ट उसके एंटेरियरली यूरेटर का जो टर्मिनल पोर्शन है वो वेजाइनल ओपनिंग क्या कर रहा है, जस्ट एंटेरियरली वो रिलेट कर रहा है। देखिए इस पिक्चर में और क्लियर होगा, ये वेजाइनल ओपनिंग और जस्ट उसके एंटेरियरली, ये तो इसके पीछे पोस्टेरियर होता है, इसके आगे एंटेरियर, तो जस्ट उसके एंटेरियरली हमारा यूरेटर यहीं से ना आता है, तो यूरेटर हमारा एंटेरियरली उससे क्या कर रहा है, टर्मिनल पोर्शन हमारे वेजाइनल ओपनिंग से रिलेट करता है। ठीक है, तो गाइज ये भी रिलेशन हम लोग को पता चल गया। ठीक है, और गाइज एक चीज मैंने यहाँ पे एक चीज बताना भूल गया था कि ये जो लेटरली रिलेशन जो दिख रहा है, जो मैंने ये जितना चीज बताया है ना, ये क्या होता है ना, यहाँ अगर यूरेटर ये ऐसे आ रहा है तो इसके लेटरली मिलता है। ठीक है, तो एक पिक्चर से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए गाइज, ये है पिक्चर जो इस बुक में हम लोग के मिला था। अगर ये मैंने आपको अगर ऐसे बताया रहा था तब तो समझने से रहा नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए ये यूरेटर है और जस्ट इसके ये देखिए ये है इंटरनल इलियक आर्टरी आ रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर, और ये इसके लेटरली है, उसी से देखिए निकल रहा है हमारा सुपीरियर वेसिकल आर्टरी, ऑपरेटर नर्व, फिर उसी के जस्ट लेटरल साइड से निकल रहा है ऑपरेटर आर्टरी, ऑपरेटर वेन, इंफीरियर वेसिकल आर्टरी। देख रहे हैं ये क्या कर रहा है, यूरेटर के जस्ट लेटरल साइड से आ रहा है, इसलिए ये लेटरली रिलेशन में सब आ रहा था, और इसका पिक्चर और अच्छे से मैंने तो बता दिया है। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है क्या, इंट्रावेसिकल पार्ट। इंट्रावेसिकल पार्ट क्या होता है, ठीक है, तो इंट्रावेसिकल पार्ट का मतलब होता है वैसा पार्ट यूरेटर का जिसमें क्या हो, ब्लैडर के जो इनसाइड हो, मतलब कि ब्लैडर का जो इनसाइड पार्ट होता है, ये ब्लैडर है जैसे, इसके इनसाइड जो पार्ट होगा वो क्या होगा, इंट्रावेसिकल पार्ट, और जो ब्लैडर के आउटसाइड होगा, ठीक है, ब्लैडर से जो आउटसाइड होगा वो कौन सा पार्ट होगा, जस्ट्रावेसिकल पार्ट। ठीक है, तो दो होता है, एक इंट्रावेसिकल एक जस्ट्रावेसिकल। तो इंट्रावेसिकल जो ब्लैडर के अंदर का इनसाइड पार्ट होता है, और जस्ट्रावेसिकल जो ब्लैडर के बाहर का पार्ट होता है। तो हम लोग को इंट्रावेसिकल पढ़ना है, मतलब ब्लैडर के अंदर। तो इंट्रावेसिकल क्या लिखा है कि द इंट्रावेसिकल ऑब्लिक कोर्स ऑफ द यूरेटर हैज ए वाल्वर एक्शन एंड प्रिवेंट्स regurgitation of urine from bladder to ureter। तो जो इंट्रावेसिकल ऑब्लिक कोर्स है, मतलब जो इंट्रावेसिकल पार्ट है ब्लैडर के अंदर का जो पार्ट है, वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है रिगर्जिटेशन, मतलब बैक फ्लो ऑफ यूरिन ब्लैडर से हमारे यूरेटर तक। ठीक है, मतलब कि ये हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है, अंदर का जो पार्ट है इंट्रावेसिकल पार्ट, ये क्या करता है, यूरिन को बैक फ्लो नहीं होने देता है हमारे यूरेटर में, वो उसको प्रिवेंट करता है उससे। ठीक है, तो वही यहां पर बता रहा था। नेक्स्ट क्या लिखा है, द यूरेट्रिक ओपनिंग लाई अबाउट 5 सेंटीमीटर अपार्ट इन अ डिस्टेंडेड ब्लैडर। तो अगर ब्लैडर इंक्रीज, डिस्टेंडेड का मतलब होता है इंक्रीज इन साइज, अगर ब्लैडर साइज में इंक्रीज कर गया, उसमें यूरिन आ गया है पूरा, तो हमारा जो यूरेट्रिक ओपनिंग होता है वो 5 सेंटीमीटर अपार्ट हो जाता है। और जब ब्लैडर इम्प्टी होता है, उसमें यूरिन नहीं होता है, तो वो कितना होता है, इम्प्टी ब्लैडर का 2.5 सेंटीमीटर हमारा अपार्ट रहता है हमारा क्या, यूरेट्रिक ओपनिंग। तो इंट्रावेसिकल पार्ट क्लियर हो गया क्या है। तो इंट्रावेसिकल पार्ट में क्या था, तो इंट्रावेसिकल पार्ट क्या होता है, जो भी हमारा ब्लैडर के इनसाइड का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, इंट्रावेसिकल पार्ट। इंट्रावेसिकल पार्ट क्या करता है, तो जो उसका ऑब्लिक कोर्स होता है वो हमारे यूरेटर का क्या करता है, यूरेटर में प्रिवेंट करता है हमारा बैक फ्लो ऑफ यूरिन, मतलब ब्लैडर से यूरिन यूरेटर में बैक फ्लो ना हो जाए।
और जो हमारा यूरेट्रिक ओपनिंग होता है वो क्या करता है, 5 सेंटीमीटर अपार्ट रहता है। जब ब्लैडर क्या होता है, इंक्रीज इन साइज, जब उसमें यूरिन भर जाता है वो 5 सेंटीमीटर अपार्ट रहेगा, और जब यूरिन उसमें एम्प्टी ब्लैडर रहता है, यूरिन उतनी नहीं होती है, तो वो 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट रहता है हमारा यूरेट्रिक ओपनिंग। तो गाइज आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गई होगी आपको, एक बार समराइज कर देना रिलेशन फिर से। तो गाइज पेल्विक पार्ट ऑफ यूरेटर का रिलेशन में क्या था, पेल्विक पार्ट में यूरेटर का, तो भाई बाइफरकेशन जहां से होता है कॉमन के लिए आर्टरी से, वहां से हमारा पेल्विक पार्ट में एंट्री करता है यूरेटर, और कहां जाता है, हमारे यूरिनरी ब्लैडर का अंदर एक ट्राइगोन होता है। ये यूरिनरी ब्लैडर अगर है तो उसके अंदर एक ऐसा ट्राइगोन होता है, तो वहां तक हमारा यूरेटर क्या करता है, वहां पे जाके एंट्री करता है, तो वही है, वहां पे जाके एंट्री कर जाता है। इसमें हम लोग ने पढ़ा था कि इंटरनल इलियक आर्टरी क्या होता है, ये भी क्लियर हो गया था। नेक्स्ट हम लोग ने जाना कि कैसे हमारा एंटेरियर ट्रंक इंटरनल इलियक आर्टरी से कैसे हमारा यूरेटर रिलेशन रखता है पोस्टरली, वो भी जाना। फिर इंटरनल इलियक वेन, लंबोसैक्रल ट्रंक, सैक्रो इलियक जॉइंट, ये सब ने हमने देख लिया था पिक्चर के साथ ही। लेटरली वो किससे कर रहा था, फैसा कवरिंग ऑपरेटर इंटरनल जो मसल था उससे वो लेटरली साइड में रिलेशन रख रहा था। सुपीरियर वेसिकल आर्टरी, ऑपरेटर आर्टरी, वेन, इंफीरियर वेसिकल आर्टरी, मीडियल एडक्टल आर्टरी, इस सब से भी रिलेशन रख रहा था। लेटरली कैसे रख रहा था वो पिक्चर से मैंने दिखाया था। ऑपरेटर नर्व से भी रख रहा था। उसके बाद फिर फीमेल ने ये क्या कर रहा था, ओवरियन फोसा, जो कि ओवरियन फोसा में डीप स्वैलो ओवरियन फोसा होता है, जिसके ऊपर क्या, जिसमें ओवरी रहता है, उसके पोस्टीरियर साइड से उसका बाउंड्री रिलेट कर रहा था। उसके बाद जब वो इशियल स्पाइन के जस्ट अपोजिट पहुंच रहा था, वो भी मैंने दिखाया था। तो वहां से मेल और फीमेल में कुछ अलग कंडीशन हो जाता है। मेल में हमारा डक्टेस डिफरेंस सेमिनल वेसिकल और वेसिकल वेन से वो रिलेट करता है, और हमारा फीमेल में क्या कर रहा था, फीमेल में वो हमारा ब्रॉड लिगामेंट जो यूट्रस का था, जो एक एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू था, पेरिटोनियम का एक्स्ट्रा लेयर था, उससे वो क्या कर रहा था, वो भी मीडियली की तरफ उससे रिलेट कर रहा था, रिलेशन रख रहा था। फिर यूट्राइन आर्टरी से भी रिलेशन रख रहा था। फिर उसके बाद हमारा जो सुप्रावेजाइनल पोर्शन था सर्विक्स से, उसके जस्ट लेटरली वो वेजाइना से रन कर रहा था स्लाइटली, वो भी हमने पिक्चर के साथ देखा था। टर्मिनल पोर्शन जो यूरेटर का था वो भी हमारा लाइज कर रहा था उसके एंटेरियर वेजाइना के, वो भी हम लोग ने पिक्चर से देख ही लिया था। और ये रहा इंट्रावेसिकल पार्ट। तो इंट्रावेसिकल पार्ट भी हम लोग ने जान लिया कि इनसाइड ऑफ यूरेटर में इनसाइड जो यूरेटर होता है वो इंट्रावेसिकल पार्ट है, आउटसाइड होता है यूरेटर का वो पार्ट जक्सा वेसिकल पार्ट है। तो इंट्रावेसिकल पार्ट क्या करता है, तो उसमें एक इंट्रावेसिकल ऑब्लिक कोर्स होता है यूरेटर का, वल्वर एक्शन जिसका होता है, जो क्या करता है, प्रिवेंट करता है बैक फ्लो। रिगर्जिटेशन का मतलब बैक फ्लो किसका, यूरिन का, यूरिनरी ब्लैडर से वो यूरेटर में बैक फ्लो यूरिन का ना हो जाए, तो वो होता है। और जब हमारा ब्लैडर डिस्टेंडेड होता है, मतलब ब्लैडर इंक्रीज इन साइज, कब होगा इंक्रीज साइज, जब हमारा ब्लैडर डिस्टेंडेड होगा, यूरिन बढ़ जाए। डिस्टेंडेड एक तरह का डिजीज टाइप का भी आ जाता है, तो वो हम लोग को अभी इसमें नहीं पढ़ना है। तो डिस्टेंडेड ब्लैडर मतलब इनकी इन साइज का हो जाएगा, तो वो हमारा 5 सेंटीमीटर यूरेट्रिक ओपनिंग हो जाएगा। जब एम्प्टी ब्लैडर होगा तो 2.5 सेंटीमीटर का हमारा ब्लैडर हो जाएगा, हमारा यूरेट्रिक ओपनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को इसके आगे का यूरेटर का बता दूंगा। ठीक है, तब तक अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा कि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो एनाटॉमी के ऊपर बनाऊं और यूरेटर के ऊपर या एनाटॉमी के ऊपर बनाऊं तो आप लोगों तक पहुंच जाए। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।